बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हड्डियों के मर्ज ऑस्टियोपोरोसिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और बदकिस्मती से पता नहीं हमारे यहाँ क्यों होता है, पाकिस्तान में इस मर्ज से मुतालिक आगे ऑलमोस्ट नहीं है और इसकी वजह से हड्डियों के भुरभुरेपन के मरीज़ों में इजाफा हो रहा है बहुत ज़्यादा। और हड्डियों का भुरभुरापन, कमज़ोरी और उनका टूटना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। सो दैट यू नो। बहुत से लोग इसका तदारुक बताते हैं कि कैल्शियम लें, विटामिन डी लें, वर्जिश करें, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। ख़वातीन में नेचुरली ज़्यादा होता है, नेचुरली क्या ज़्यादा होता है, तहकीक ने बात साबित की है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड मेनोपॉज की वजह से भी। डॉक्टर नुसरत रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहिबा, एक स्टडी ये भी आई है कि प्रॉबेबली शहरी इलाकों में ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज़ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रूरल सेटिंग, देहातों की निस्बत। हालांकि हम एक्सपेक्ट करेंगे शहरी इलाकों में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होगी। इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आप लोगों को मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज ऑस्टियोपोरोसिस डे है और बदकिस्मती से हमारे यहाँ लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है और स्पेशली हमारे यहाँ ख़वातीन जो कि बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जो इस बीमारी से सफ़र करती हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि उनको ये बीमारी होती है, लाहक हो जाती है, क्योंकि ये खामोश बीमारी है। शुरुआत में इसमें कोई अलामात नहीं होती हैं। उमूमन होता ये है कि माहवारी बंद होने के बाद हमारी ख़वातीन में हड्डियों की कमज़ोरी शुरू हो जाती है। हार्मोन्स बंद होने की वजह से हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, हड्डियाँ ऐसे खोखली हो जाती हैं जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, लकड़ी को ख़राब करती है। इसी तरह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। एक वक्त आता है हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ज़रा सी चोट से और बाज़ दफ़ा बगैर किसी चोट के हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। ऐसे में मरीज़ हमारे पास तब आते हैं जब फ्रैक्चर हो चुका हो और इस बुज़ुर्ग हमारी जो आवाम है, जो हमारी मरीज़ बुढ़ापे में फ्रैक्चर का शिकार होते हैं और उनके मेजर सर्जरीज हमें करनी पड़ती हैं, तो उसके बाद जो मरीज़ों को मोहताजी होती है, ये चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत है कि फ्रैक्चर होने से पहले इसको ट्रीट किया जाए। ये एक काबिल इलाज बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन है और काम बिल्कुल एक सिंपल से ट्रीटमेंट से मरीज़ इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और एक डिसेबिलिटी की ज़िंदगी से उनको निजात मिल सकती है। अच्छा, ये डॉक्टर नुसरत आपने अच्छी बात की है। ये छुटकारा किस तरह हम पा सकते हैं और हम प्रीएम्प्टिवली क्या कर सकते हैं जब पता ही है कि आफ्टर सबसे पहले अवेयरनेस, सबसे पहले हुमा इसमें होनी चाहिए अवेयरनेस। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपके जिस्म में अब क्या चेंजेस आने वाले हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब ख़वातीन को माहवारी बंद हो जाती है, मेनोपॉज हो जाता है, तो उनको ये बता दिया जाता है, डॉक्टर्स बता देते हैं कि अब आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर कैल्शियम विटामिन डी का इंटेक रखना है और ऑस्टियोपोरोसिस की कुछ ख़ास अद्वियात आती हैं जिसमें कुछ इंजेक्शंस भी हैं, मेडिसिन्स भी हैं जो कि चीप है, इतनी महंगी भी नहीं है। अगर वो वक्त पे दे दी जाएं तो मरीज बहुत बड़ी डिसेबिलिटी से बच सकते हैं, एक एक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम टाइम पे अदराक करें और मरीजों को पहले से हम आगाही दे दें तो इस तरह के डेज मनाने से और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने से इस बीमारी से यकीनन बचा जा सकता है। डॉक्टर नुसरत, ये ख़वातीन में ही प्रेवलेंट है, ये तो हमें पता है, माहवारी बंद होने के बाद ज़्यादा अलामात सामने आती हैं। क्या मर्दों में भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है? जी बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ मर्दों को तो ये पता भी नहीं है कि मर्दों को भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। ख़ासतौर पे वो मर्द हजरात जो कि स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस ज़्यादा है। और मर्दों में जब ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता है, जब एज 65-70 प्लस हो जाती है और अगर उनको हिप बोन का फ्रैक्चर होता है तो उनकी जो शरह अमवात है वो बढ़ जाती है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों का बिल्कुल भी लोगों को इल्म ही नहीं। लोग समझते हैं ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ ख़वातीन की बीमारी है, ऐसा नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस मर्दों में भी होता है। अच्छा, बेसिकली डॉक्टर साहिबा आप कह रही हैं कि माहवारी के बाद अगर ख़वातीन जो हैं वो अपने जीपी से, जैसे फिजिशियन से बात कर रही हैं, तो वो सजेस्ट कर सकते हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ जो इसको प्रिवेंट कर सकती हैं। लेकिन अगर डॉक्टर पे ना जाएं, कोई डाइट हम अपनी ऐसी कर सकते हैं कि फिर भी हम अपने आप को थोड़ा सा इंसुलेट करें अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोसिस? जी बिल्कुल। देखिए, ख़वातीन की जो बोन्स होती हैं, इट इज़ लाइक देयर बोन अकाउंट। कहा यह जाता है कि हमारा ये बोन अकाउंट है
जब फीमेल्स यंग होती हैं, जब वो बच्चे पैदा कर रही होती हैं, तो बदकिस्मती से उनको प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलती है। प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलती, उसके बाद वो बच्चे को फ़ीड कराती हैं, बोन्स और वीक हो जाती हैं, कैल्शियम, विटामिन डी का इंटेक नहीं होता, उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ और कम गैप से बच्चे हो जाते हैं। तो जिस टाइम पे कैल्शियम का डिपोज़िशन होता है फीमेल्स में 30 साल की उम्र तक, 30 से 35 साल तक की उम्र में कैल्शियम डिपॉज़िट होता है। तो उस पीक एज में वो ख़वातीन खुराक की कमी और नेग्लिजेंस में बेचारी बच्चे पैदा कर रही होती हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनकी अपनी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। तो वो वीकनेस बढ़ती चली जाती है, एक टाइम आता है जब मेनोपॉज़ हो जाता है, तो फिर कैल्शियम का डिपोज़िशन बोन्स में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो स्टोर्ड कैल्शियम जो पहले से ऑलरेडी आपकी बॉडी में स्टोर होता है, हड्डियों में स्टोर होता है, वो यूटिलाइज़ होना शुरू होता है और इस यूटिलाइज़ेशन में बोन्स और वीक हो जाती हैं और सुपर इम्पोज़्ड कि आपके हार्मोन्स भी बंद हो चुके हैं होते जब तक आपको माहवारी होती है, आपके हार्मोन्स आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। जब हार्मोन्स बंद हो जाते हैं, माहवारी बंद होती है, तो वो हड्डियों में से कैल्शियम यूटिलाइज़ होना शुरू हो जाता है। तो इस भुरभुरेपन की बीमारी जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, इसमें जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत में अलामात नहीं होती हैं। इसमें रैंडम पेन्स होते हैं, कभी गर्दन में पेन हो रहा है, कभी कमर में पेन होता है, कभी हाथों में पेन होता है। हमारे ख़वातीन ये समझती हैं कि जी ये तो बुढ़ापे के दर्द हैं और ये तो होंगे, ऐसा नहीं है। अगर उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए और दवाएँ वक़्त पे दी जाएँ, उनको गाइड किया जाए, तो इस डिज़ीज़ की जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे बचा जा सकता है। डॉक्टर उससे बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बातें बता दी। सबसे बड़ी बात तो अगर आपको ख़वातीन, अगर आप लोगों को दर्दें शर्दें इस किस्म की हो रही हैं तो दिस इज़ अ सिग्नल, दिस इज़ अ साइन। इसको डोंट टेक इट इन स्ट्राइड कि जी अब तो उम्र आ गई और ये सब कुछ हो रहा है। मतलब हर चीज़ का एक इलाज अब उसको कम किया जा सकता है। आप अपना एनुअल चेकअप जब कराती हैं, या मर्द भी एक्चुअली, तो ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से अपने डॉक्टर से ज़रूर इन्फॉर्मेशन लें और वो आपको सजेस्ट भी करेंगे दवाइयाँ वगैरह आप क्या ले सकते हैं। और कैल्शियम और विटामिन डी आपकी डाइट का वैसे ही हिस्सा होना चाहिए, है ना, मतलब व्हाटएवर एज दैट यू आर।